अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों हम बात करेंगे यूपी लेखपाल भर्ती 2020। तो दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है, जरा उसको हम लोग देखते हैं। लो आ गई बड़ी खबर। तो दोस्तों बड़ी खबर क्या है कि हरियाणा में दोस्तों 1 साल तक नई भर्तियों पर लग चुकी है रोक। सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा दोस्तों LTC और DA। तो दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है कि आपकी जो हरियाणा सरकार का दोस्तों जो फैसला आया है कि यहाँ पर दोस्तों 1 साल तक कोई भी नई भर्ती नहीं आएगी। तो क्या दोस्तों ऐसा यूपी में भी हो सकता है? क्योंकि दोस्तों इस समय अगर आप लोग देख रहे होंगे जो सरकार के फैसले आ रहे हैं, लगभग लगभग रिपीटेड फैसले आ रहे हैं। जैसे दोस्तों हो रहा है कि कहीं लॉकडाउन का कोई फैसला होता है कि वहां पर डेट बढ़ गई, तो यहाँ पर भी डेट्स बढ़ जा रही हैं। तो दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट्स इसको जरा हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ भी अभी बात हो रही थी कि लेखपाल के दोस्तों 5200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव दोस्तों तैयार हो चुका है। लेकिन देखिए अभी इस पर आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। देखिए मेन बात क्या है ना, जब तक इसका प्रेस रिलीज या विज्ञापन जारी नहीं हो जाता तब तक दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि ये भर्ती आएगी या नहीं। क्योंकि आपको एक बात और बता दें, अगर दोस्तों आप लोग इंटर पास है, देखिए सबसे अच्छी बात इसमें ये थी कि इसमें 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा। और हो सकता है दोस्तों आपका ट्रिपल सी मांगा जा सकता है। पिछली बार तो नहीं मांगा गया था, तो ये क्वेश्चन मार्क दोस्तों यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन जब तक इसका विज्ञापन जारी नहीं होगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों मेन बात ये कि क्या आपको इसकी तैयारी अभी शुरू करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, अगर आपके पास, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ लेखपाल भर्ती के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, जैसे होता है ना कुछ छात्रों के पास सिर्फ एक ही विकल्प होगा लेखपाल भर्ती के लिए, तो दोस्तों आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। कुछ बातें और आपको बता दें कि जो दोस्तों लेखपाल भर्ती होगी इसमें योग्यता क्या होगी, उम्र क्या होनी चाहिए आपकी, सिलेबस क्या होगा, पिछले साल का पेपर, सब कुछ दोस्तों यहाँ देखने को आपको मिलेगा। तो जो पिछले साल का दोस्तों आपका पेपर, उसका जो हमने लिंक है ना उसको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है। और उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आपके दोस्तों जो पिछली बार, देखिए आपको बता दें, जो लेखपाल भर्ती लास्ट टाइम आई थी वो उत्तर प्रदेश में हमारी 2015 में आई थी। तो ये दोस्तों जो इनमें दो शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, एक तो पेपर मॉर्निंग में हुआ था, दूसरा पेपर आपका इवनिंग में कराया गया। तो कुछ ऐसा पेपर था। 2015 के बाद दोस्तों ये वैकेंसी 2020 मतलब 5 साल के बाद आ रही है। तो आप भी सोच रहे होंगे यार कैसे ना कैसे नौकरी मिल जाए। लेकिन दोस्तों जो हरियाणा सरकार का दोस्तों जो अभी बताया हमने कि एक बड़ा फैसला है कि नई भर्तियों पर 1 साल तक की रोक लगा दी गई। इसका दोस्तों रीजन बस यही है, कोरोना वायरस। जब तक दोस्तों कोरोना वायरस का कहर चलता रहेगा देश भर में, तब तक देखिए दिक्कतें यहाँ पर आती रहेंगी। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों अगर वो किसी और चीज की तैयारी कर रहे हो, जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन लेखपाल के साथ कुछ और भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। ऐसा मत हो कि खाली आप लोग लेखपाल के पीछे पड़े, बाकी दोस्तों आपका नुकसान हो। तो अगर आपके पास दोस्तों एज ए बैकअप अगर होता है ना कि आपको कुछ और भी तैयारी कर रहे थे दोस्तों, हो सकता है आप SSC रेलवे या किसी और चीज की तैयारी कर रहे थे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर काफी ऐसे छात्र थे दोस्त जो इस समय TET की तैयारी कर रहे थे। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये, तो आप उसकी तैयारी अभी आप जारी रखिए टेट की। क्योंकि दोस्तों सीटेट का पेपर जो हमारा 5 जुलाई को होने वाला था, उसमें भी परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो मतलब साफ है। देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन दोस्तों जो अपडेट्स है तो उसको जरा हम आपको दिखाते हैं। हरियाणा में नए कर्मचारियों की भर्ती पर 1 साल के लिए दोस्तों रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को LTC की सुविधा भी बंद कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण सरकार खर्चों में कटौती कर रही है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार अगले कुछ दिनों में राज्य में परिवहन सेवा शुरू करने के भी संकेत दे दिए हैं। तो दोस्तों आप इस बात को आप समझ चुके होंगे कि 1 साल तक नई भर्ती का ना आना मतलब साफ है बेरोजगारी का बढ़ना ही होगा। तो जो छात्र इंतजार कर रहे थे लेखपाल भर्ती के लिए, तो वहां पर थोड़ी सी दुखद खबर होगी आप लोगों के लिए दोस्तों। लेकिन हम कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दे देंगे, जैसे ही दोस्तों आप लोग के आवेदन शुरू होंगे तो दोस्तों वहां पर आप सबसे पहले अपने आवेदन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट से तो अब देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार क्या फैसला लेती है। क्योंकि अगर दोस्तों देखिए सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या फैसला लेगी। ये दोस्तों हम हरियाणा सरकार का आपको अपडेट्स दे दिए, ताकि दोस्तों अगर कुछ ऐसी अपडेट्स यहाँ पर भी आती है तो आप सबसे पहले, और आपको ऐसा लगे कि यार ये कुछ नई खबर नहीं है। क्योंकि दोस्तों अब जब आपको ये खबर अब मिल चुकी है कि हरियाणा की सरकार ने दोस्तों ऐसा एक ठोस और बड़ा कदम उठाया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारी सरकार भी ऐसा कुछ कदम उठा सकती है। तो इसका हम इंतजार करेंगे। फिलहाल दोस्तों अगर हम, मेन वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप लोग पहले देखिए कुछ बातें आपको बता दें। योग्यता दोस्तों इसके लिए क्या है कि आप 12वीं पास होना आपको जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इंटर पास है तो आप इसके लिए योग्य है। उम्र दोस्तों इसका क्या है, मांगा गया कम से कम आपकी जो उम्र है 18 साल से कम तो नहीं होनी चाहिए, 18 साल एज होनी चाहिए। सिलेबस दोस्तों आपका हिंदी रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका गणित रहेगा, GK सामान्य ज्ञान रहेगा और आपका ग्रामीण करके दोस्तों रहेगा।
ग्रामीण का एक सब्जेक्ट रहेगा, 4 सब्जेक्ट रहेंगे आपके। और दोस्तों जो पिछले साल का पेपर उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स नीचे दे रहे हैं, उसको जाइए एक बार आप देख लीजिएगा, तो आपके फायदे का होगा कि आप एक बार इस अंदाजा तो लगा लेंगे ना कि जो पिछली बार की दोस्तों परीक्षा हुई थी उसमें आपका पेपर किस तरह का आया था। तो ये सब चीजें दोस्तों आपके लिए काफी जरूरी हो जाती हैं, तो आप इसको देखिए। तो आपके मन में दोस्तों इस समय सवाल बहुत से उठ रहे होंगे कि अब होगा क्या। देखिए दोस्तों जो ये भर्ती आने वाली थी बहुत ही अच्छी भर्ती है। इसका दोस्तों रीजन क्या जरा हम आपको बताते हैं। प्रदेश सरकार राजस्व विभाग में लेखपालों के रिक्त करीब 5,200 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। लंबी प्रतीक्षा के बाद सभी जिलों से रिक्तियों का आरक्षण सहित ब्यौरा राजस्व परिषद को मिल गया है। इसी महीने भर्ती प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी भी है। राजस्व विभाग में लेखपालों के करीब 5,200 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। कई बार यह बात सामने आ चुकी है कि पद रिक्त होने से कार्यरत कर्मियों को अतिरिक्त क्षेत्र का काम करना पड़ता है। इससे दोस्तों देखिए सरकार की तय सीमा मतलब जो समय सीमा में काम कराने की मुहिम भी प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2.5 वर्ष में राजस्व परिषद की कई बैठकों व कार्यक्रमों में लेखपालों का रिक्त मतलब जो पदों पर भरने का दोस्तों इसका निर्देश दिया गया था, लेकिन समझिए बीच में परिषद के अफसरों ने इस काम में को महत्व नहीं दिया और सीएम का निर्देश महीनों तक फाइलों में कैद पड़ा रहा। कुछ दिन पहले परिषद ने जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों को जिलों में रिक्त पदों का ब्यौरा आरक्षण के ब्यौरों के साथ प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा आ गया है। भर्ती प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही इसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। पहली बार दोस्तों जो लेखपाल की भर्ती बिना इंटरव्यू केवल लिखित परीक्षा के जरिए होनी है। तो सबसे अच्छी दोस्तों मेन बात यहाँ पर ये थी ना कि इसमें इंटरव्यू राउंड नहीं रहेगा। इंटरव्यू होने से ये होता है दोस्तों काफी बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि यार इसमें घूसखोरी हो सकती है, इसमें पैसा चल सकता है। लेकिन जब दोस्तों आपका इंटरव्यू राउंड नहीं होगा तो आपको इससे थोड़ा सा राहत मिलने वाली है, तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो अब दोस्तों देखने वाली मेन बात यही होगी कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या फैसला लेती, क्योंकि आपको हमने बता दिया जैसे कि दोस्तों ये सरकार ने हरियाणा की सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि अगले दोस्तों 1 साल तक दोस्तों यहाँ पर नई भर्ती नहीं देखने को मिलेगी। अब दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि यूपी सरकार क्या फैसला लेती है कि यहाँ पर जो नई नई भर्तियां दोस्तों आएंगी या यहाँ पर भी कुछ ऐसा स्टे लग सकता है। तो मेन बात दोस्तों यही है कि आप लोग अपनी देखिए तैयारियां जो है ना उसको पूरा रखिए। ठीक है, अगर दोस्तों भर्ती आ जाती तो भी आप तैयार है, नहीं आती तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमने हाँ एक बात और इम्पोर्टेंट बताई कि अगर आप लोग कुछ और तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास लेखपाल के अलावा कोई और विकल्प है जिस पर आप पहले से तैयारी कर रहे थे तो उसको भी आपको छोड़ना नहीं है। देखिए आप मेन तैयारी आप तब से शुरू कर सकते हैं जब आपका इसका विज्ञापन जारी होगा। पता चले दोस्तों आप लोग लेखपाल की तैयारी कर लें और इसकी वैकेंसी ही ना आए तो इससे नुकसान आपका होगा, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कुछ और आप जो तैयारी कर रहे थे उस लाइन में आपका नुकसान हो सकता है। तो आप लोग अभी इस बात का जरा ध्यान रखिएगा कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करिए। लेखपाल का भी थोड़ी दिन के लिए भूल जाइए। हाँ लेकिन दोस्तों जैसे लेखपाल की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी उसकी अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल आपको देता रहेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए शेयर करेंगे तो उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाएगी कि यार अभी जो ये भर्ती आने वाली थी अभी इसमें समय लग सकता है। तो आप लोग दोस्तों जो और तैयारी कर रहे थे उसको आप जारी रख सकते हैं। देखिए इस समय काफी छात्र परेशान हो रहे थे यार लेखपाल की कोचिंग करना सही होगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोचिंग आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार करिए जब किसी भर्ती का विज्ञापन आ जाए। उसके बाद से दोस्तों अगर आप तैयारी करेंगे तो उसके लिए वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है ना। देखिए क्या और आपको होता है, जो ये सब दोस्तों वैकेंसियां होती हैं, अगर आप सिर्फ 1 महीने अच्छे से तैयारी कर जाएं, जी हाँ दोस्तों, देखिए जिनका दिमाग अच्छा होता है वो दोस्तों 1 महीने में किसी भी भर्ती को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो दोस्तों चाहे आपका 1 महीना हो चाहे दोस्तों आपका 1 साल हो, सब कुछ बात तो वही है। क्योंकि आप लोग जब पेपर देते होंगे याद करिए अपने वो दिन जब दोस्तों आपने हाई स्कूल का पेपर दिया होगा, इंटर का पेपर दिया होगा, साल भर आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पेपर से दोस्तों एक रात पहले या 1 से 2 हफ्ते पहले दोस्तों आपने जो पढ़ाई की होगी, अगर दोस्तों आप वो 1 साल पढ़ाई करते तो आपको लग रहा होगा कि यार आप पूरे कॉलेज में क्या पूरे प्रदेश में टॉप कर सकते थे। लेकिन वही सब बातें होती ना कि आप तैयारी तो करते हैं नहीं। तो अंतिम का दोस्त अगर 1 महीना अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो डेफिनेटली लेखपाल को आप क्रैक कर सकते हैं, अपनी एक सीट यहाँ पर सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अपना और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। फिलहाल देखिए जो इसके दोस्तों आवेदन की तिथि है ये लॉकडाउन के बाद ही दोस्तों ये पता चल पाएगा कि कब से इसके आवेदन हो पाएंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि 3 मई तक दोस्तों हमारा लॉकडाउन है। 3 मई के बाद ही बात कंफर्म होगी और दोस्तों मैक्सिमम चांसेस ऐसे ही लग रहे हैं कि अभी लॉकडाउन ये थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है, क्योंकि इसके जो केसेस हमारे देश में वो कम तो नहीं हो रहे, कंट्रोल काफी हद तक है। देखिए कंट्रोल होना और एक केस खत्म होना दोनों में अंतर होता है।
तो अभी दोस्तों हमारे देश में इसके केसेस खत्म नहीं हो रहे, लेकिन कंट्रोल हो रहा है। तो हमें कुछ और दिन दोस्तों घरों में रहकर इस कोरोना वायरस को हराना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। और फिलहाल दोस्तों अगर आप लेखपाल के अलावा कुछ और तैयारी कर रहे हैं, उस पर अभी आप ज्यादा ध्यान दीजिए, लेखपाल की तैयारी आप बाद में कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।